लोगों ने ट्राई करें? कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 बोला था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 7 बोला था और क्वेश्चन नंबर 8 बोला था। ये आपके जो होमवर्क थे। सर तीनों कर लिए। चलो ठीक है। बाकी बाकी किसी ने देखो होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे करें हम आगे कंटिन्यू, बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, वो इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्या कह रहा है। if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। अगर मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट ट्रायंगल के अंदर ही लगती है, तो आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और उस राइट ट्रायंगल का नाम मैं दे दूंगा, ठीक है ना, ACB। अब ACB क्यों दिया, क्योंकि A और B एक्यूट एंगल्स बोला है, तो अगर A और B एक्यूट एंगल है तो 90C ही हो सकता है और तो नहीं हो सकता कोई। तो ये आपकी फिगर बन रही है, ठीक है। और अगर बात करें गिवन की, तो गिवन में क्या है हमारे पास, cos A इक्वल है किसके, cos B के। और प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल है किसके, एंगल B के, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग मुझे हिंट दो, ट्राई करो आप लोग भी 1 मिनट में। ठीक, मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करना। सर जो कॉस है वो हो जाएगी सर AC अपॉन AB, और कॉस बी हो जाएगी BC अपॉन AB। फिर तो सर हम तो सर हम उन दोनों को इक्वल टू इक्वल में लिख देंगे सर, वहां से ए बी कट हो जाएगा सर, फिर BC हो जाएगा, तो सर वो हमारा प्रूफ हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जो गिवन दे रखा है उसी को यूज करना है। गिवन क्या है कि cos A इक्वल है cos B के, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, ध्यान रखो। अगर cos A इक्वल है cos B के, और अगर आपको याद है cos थीटा का फॉर्मूला, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आशी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो क्या होती है cos थीटा की, क्या पढ़ा है हमने cos थीटा का रेशियो, आशी? सब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, गुड। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो पहले मुझे एंगल ए को लेना है। अगर मैं एंगल ए मार्क कर रहा हूँ तो ये मेरा बेस हो जाएगा, 90 के सामने फिक्स रहती है हाइट, हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज। और जो साइड बच जाती है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है। इस केस में बेस हमारा हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। तो यहाँ पर मैं AC अपॉन AB लिख सकता हूँ। सेम cos B की बात करते हैं, तो इस केस में अगर आप इसको मार्क कर रहे हो तो अब आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब आपका बेस है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AB। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बताओ एक बार। सर यस सर, मैंने भी तो एक कहा था तो ऐसे। मैंने आपको कुछ बोला तो था, मैंने को मना किया, आपने नहीं बोला, वही तो बोला था आपने। तो ये आ गया AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। अब AB से AB कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि AB यहाँ डिवाइड हो रहा है, और अगर ये डिवाइड होके ये ऊपर चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया, ठीक है ना। आप डायरेक्टली काट सकते हो इस चीज को। चलो अगला देखो। अब जो कटने के बाद बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है AC साइड इक्वल आ गई है किसके, BC के। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि AC जो है ये वाली साइड इक्वल हो गई है इस साइड BC के। अगर ये दो साइड इक्वल हो गई हैं, ठीक है ना, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि जब भी साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद है सबको? जैसे सपोज करो मैंने ड्रॉ करा, मैं कह रहा हूँ AC और BC इक्वल है, यस यस सर, पढ़ लिया है। हाँ जी, तो इसके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस यही करेंगे, AC के अपोजिट है एंगल B और BC के अपोजिट है एंगल, अच्छा
एक साइड थी AC और एक थी BC, इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल A और एंगल B। सही कर देता हूँ। BC के अपोजिट आ रही है ये वाली B साइड और BC के अपोजिट आ रही है A साइड। ये हमने लिख दिया। और प्रॉपर्टी कौन सी थी, प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी थी आपकी। तो इस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया, तो एंगल बी आपके एंगल की इक्वल हो गया और यही चीज आपको प्रूव कर, ठीक है, ये चीज प्रूव कर चुका मैंने, इसका मार्क करा था। अगर देख लो किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो, ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। और सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन की कि यहाँ पे थीटा दे रखा है, यानी एंगल की कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी नाम लिख सकता हूँ और जिस मर्जी को थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैंने थीटा बोल दिया। अगर ये थीटा बन गया तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। 90 के सामने आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और जो साइड बच जाती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। अब आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। जिनमें कॉट का रिलेशन क्या होता है, कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है, मैं जिनमें बताओ बच्चे, कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है सर? आवाज नहीं आ रही बच्चे, क्या बोलो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, कॉट थीटा का रिलेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखोगे आइडेंटिटी रिलेशन से और जो है वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना है, वो हो जाएगा 7K। मैंने आपको बताया था उस दिन K क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉमन वैल्यू जो कट चुकी होती है उसको एज्यूम करते हैं एज K। और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8K। बेस आ गया 7K, परपेंडिकुलर है 8K। अब जल्दी से मुझे हाइपोटेन्यूज निकाल के दे दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है सर अंडर रूट 113 रूट 1/3। 3। ठीक है, चेक कर रहे हैं आप। तो स्टेप को जितना एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा है, आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करना है इन सारी चीजों को, साइड्स को। तो ये आ गया 1/3K²। और ये AC स्क्वायर आया है, ध्यान रखना। हमें AC चाहिए तो मुझे दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा AC, ये आ जाएगा √113 और K² से रूट जाएगा तो खाली K बच जाएगा। तो AC की वैल्यू आ रही है √113K। चलिए ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमें क्वेश्चन में करना था 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, sin थीटा की वैल्यू निकालना है। sin थीटा कितना होता है, sin थीटा का फॉर्मूला मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अर्नब आवाज आ रही है मेरी, चलिए बताओ। अर्नब आवाज आ रही है? यस सर। sin थीटा का फॉर्मूला बताओ बच्चे। यस सर। बताओ sin थीटा का फॉर्मूला क्या रेशियो होती है इसकी। सर तुम
याद करो, सबको याद है ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर P हर upon F. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ रख, सुन लिया मैंने, पी बाय एच अभी भी बोला, ठीक है ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, पी बाय एच आ जाएगा। वेरी गुड। पी की बात करूँ तो पी मेरा यहाँ पे था ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या था मेरा, ए सी था। तो ये था 8k अपॉन √113k, ये आंसर आ जाएगा 8/√113। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो बच्चे हमारा फाइनल आंसर थोड़ी ना है, तो हमने खाली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पुट करनी है एक जगह, तो इसको रैशनलाइज मत करना अभी, वरना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अब इसको पुट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्या था क्वेश्चन, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा। तो देखो अगर आप नोटिस करें तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी चाहिए, सॉरी कॉस थीटा की, साइन तो निकाल दिया ना, कॉस थीटा की। कॉस का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, मैं बताऊं सर? बताओ बताओ। सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन ए सी, इसी था हमारा 7k अपॉन √113k, ये से कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 7/, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं आपको सिखाऊंगा छोटा तरीका, कभी बड़ा तरीका नहीं हमें चूज करना। तो डायरेक्टली वैल्यू मत पुट करना कभी भी, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा। बेटर है, अभी एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, फॉर्मूला क्या है, a + b और a - b, दिख रहा है आपको फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर, यस सर, स्क्वायर हो जाएगा सर। वो इसे छोटा कर लो, 1 तो क्या आ - जाएगा, sin square upon 1 cos square। यहाँ पर है a + b a - b, यानी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा a² - b², यानी 1² - sin थीटा का स्क्वायर। सेम ऐसे ही नीचे करेंगे, a + b है, a - b है, तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये इस तरीके से दिखता है, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा आदत होती है कि बाहर स्क्वायर लिखने की, पर ध्यान रखना है कि गलत हैबिट है। जब भी ट्रिगो में हम स्क्वायर लिखेंगे ना, तो पहले स्क्वायर लगाएंगे देन फिर एंगल लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखने का तरीका समझ में आया, स्क्वायर कैसे नोट होता है, यस। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इधर लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ तो 1 को 1 ही रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू थी कितनी थी, 8/√113 का स्क्वायर। एक सेकंड दो मुझे, करो एक बार आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके बताओ मुझे सारा आंसर। ठीक है, करो एक बार ऐसे जल्दी से, तो ये आ जाएगा 1 - 64। अब देखो नीचे अच्छी बात क्या है, रूट था, रूट का जैसे ही स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना, रूट का जैसे ही स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। सेम यहाँ पर 7 का स्क्वायर करा 49, और नीचे रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया। तो अब सॉल्व करना है अपने डबल फ्रैक्शन को। किसी को कैलकुलेशन में कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब डबल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं याद करो। डबल फ्रैक्शन को सॉल्व करा जाता है, पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज, और नीचे वाला फ्रैक्शन उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा लेंथी था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर देखो कोई कैलकुलेशन में डाउट हो, कुछ पूछना आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 49/62। अगर आप कर लो अच्छे से, हो जाए तो बता देना मुझे, फिर आगे क्वेश्चन करना।
सर हो गया सर। ठीक है, बाकी भी जल्दी से कर लो बच्चे। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, अगला बुक है अगर आपके पास तो बुक से पढ़ो क्वेश्चन, और पढ़ रहा है। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? कॉट स्क्वायर थीटा बता, तो कुछ इसमें फाइंड करने की जरूरत है कि कर लेंगे आराम से? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है सर आराम से हो जाएगा। जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, और आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू तो है ही ना, वेरी गुड, आराम से हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया, तो उसका आंसर भी 49/64 ही आया। ठीक है, ये आंसर आया। ठीक है, ये आंसर आया 49/64। 64। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही ट्राई करो जल्दी से। 3 cot a = 4 है, 3 को उधर ले जाना तो cot a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। वहां से टी बी एच निकाल लो और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करो बच्चे को जल्दी से पूछते वाला क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो ट्राई। सर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। हाँ जी बच्चे, 8 करना क्वेश्चन का, लिख लेता हूँ। हाँ तो दे रखा है, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 cot a = 4। अभी 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला लगा दूँ। ध्यान रखना एंगल ए को यूज कर रहे हैं। कॉट का फॉर्मूला सोचो जरा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं भूल गया, काफी लोग याद रखते हैं। आंसर तो बोलेगा नहीं, ट्राई सारे करेंगे। सिलेबस तो मेरे हिसाब से ना सारा वही कटा हुआ अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा था। अगर कुछ एक्स्ट्रा कटा हुआ जो अभी टीचर बताया तो मुझे बताना जरा, क्योंकि मैंने जितना रीड करा जो पिछले साल कटा था वही इस साल कटा हुआ। वो जो हमने चैप्टर 1 में यूक्लिड करा था, यूक्लिड वाला पार्ट वो नहीं आएगा। सर ठीक है, मैं शुरू करता हूँ स्टार्ट। आप लोगों ने अगर स्टार्ट करा है तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर के जो हमें रेशियो के बना है, तो वहां से बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस है यहाँ पर 4k। अच्छा, अगर आपको एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, बेस दे रखा है 4, परपेंडिकुलर दे रखा है 3k, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, क्या निकालने की जरूरत है? यस सर। नहीं सर 5 आएगा। हाँ, ये तो याद रखना आपकी ना, कुछ नंबर्स होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब कि ये नंबर का स्क्वायर जो है छोटे वालों का स्क्वायर का सम अगर आप करोगे तो बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला जाता है। 2-3 जो है जो रेगुलर यूज होते रहते हैं, 2-3 जो रेगुलर यूज होते रहते हैं उनको आप बस पढ़ लो। एक होता है 5, 12 और 13, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर यही यूज होंगे, तो ये ध्यान रखना ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो हम सीधा बता देंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो हो जाएगा 5k। आप रीजन दे देना ब्रैकेट में, बिकॉज 3, 4, 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, इसके थ्रू भी कर दो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम तो बेस्ट है, अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। ठीक है ना, चलो आगे कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी 10 की, अगर बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड थी cos ऑफ साइन की। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन ये रहा, cos साइन और 10 की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो काम करते पहले 10 निकाल लेते हैं, फिर साइन निकाल लेंगे, फिर cos निकाल लेंगे। तो 10 थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी ये लिखेंगे क्योंकि हम एंगल ए के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। 10 का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना है। कुछ बच्चे आंसर नहीं कर उन्हीं को आज पकड़ेंगे पहले। विशाल बताओ मुझे बच्चे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का रेशियो क्या होता है? वीरेन बताओ बच्चे, 10 का क्या होता है रिलेशन? वीरेन तो जवाब नहीं दोगे तो मैं अपने क्लास से निकाल दूँ? गलत तो जवाब दो ना क्या? हाँ जी बताओ। मैं बताऊं? कौन स्पर्श आप बोल रहे हो बच्चे? P upon B। सर जस्ट करें P upon B। ये कौन? यार देखो, रेशियो याद करने का इतना अच्छा तरीका तो आपको नहीं बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले। मतलब ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया, इसी के अपोजिट कॉसेक का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। याद क्या करना है? साइन का मतलब 10 का बोला था, तो 10 का देखो क्या है, पी अपॉन बी। आ जाएगा पी बाई बी। कितना तो ईजी है। ये आ जाएगा 3k अपॉन 4k। 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 3/4। ऐसे ही आप साइन का निकाल लो। साइन की बात करूँ तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या, p/h। p कितना है, 3k है, और h है 5k। k से k कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, और ऐसे ही अब हमें कॉस भी चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, p/h। हो जाएगा p/h। अच्छा एक चीज़ मैंने गलती करी, गलती क्या करी, मिस कर दी। परपेंडिकुलर बताते हैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ मुझे डिटेल में बताओ, साइड बता देना डिटेल। तो ये आ गया 4/5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकाल लिए जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। ठीक है, तो करो एक बार। अगर बात करूँ एलएचएस की, ये क्या है, 1 - tan² a अपॉन 1 + tan²। वैल्यू पुट करो बच्चे एक बार जल्दी से। सर कॉस नहीं निकाली अभी हमने। ये निकाला ना, साइन भी निकाल लिया, कॉस भी। देखो इधर, ये कॉस। तीन पे देखो एक बार, कॉस भी निकाल लिया, साइन भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम पहले यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप लोगों ने सॉल्व करना, बस यहीं तक छोड़ रहा हूँ। करो एक बार जल्दी सॉल्व, फिर मैं कराऊंगा। देखो ट्रिको में ना बस रूल्स याद रखने हैं आपने। क्वेश्चन भी बच्चों वाला है, एक दो क्वेश्चन में अटकोगे अटकोगे तो ना सही नहीं अटकता आप। बस अगर रूल याद नहीं है तो फिर तो ट्रिको सर के ऊपर जाएगी। अभी इतना इजी रूल है, P/H, G/H, P/B, तो आप ही याद करोगे ना। तो एक बार बताओ मुझे कितना आ रहा है पहले से सॉल्व करके। सर 7/25 आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, अगर जिनका हो गया वो RHS भी कर सकते हैं। sin² थीटा माइनस cos² थीटा माइनस sin² थीटा, यानी cos² a माइनस sin²। चलो मैं करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया होगा आपने। ये आ गया 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। इन यहाँ 1 + 9/16। एक सेकंड दो बस। चलो अब यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। क्या आएगा 16, यहाँ जाएगा 16 - 9।
we'll divide 16 plus 9 upon 7 upon 16. 7 upon 25 कह रहे थे जसरन कि 26 कह रहे थे सर 25। ऊपर आ रहा है 7 upon 25, ये मेरा आ रहा है एलएचएस। एक बार आरएचएस कर जल्दी से, जिनको नोट करना है जल्दी से नोट करो। ये एलएचएस आ गया, मैं आरएचएस कर, आरएचएस के लिए 1 मिनट दूंगा मैं। सर आरएचएस भी सेम आ रहा है। वेरी गुड, बाकी वो करने देते हैं। चलो ट्राई करेंगे। कॉस स्क्वायर के ऊपर वैल्यू निकाली थी आपने, देख लेते क्या निकाली थी। कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई थी 4/5, वैल्यू यहीं पुट करनी थी 4/5 का स्क्वायर, देन वैल्यू आई थी 3/5। तो आ रहा है 16/5 माइनस 9/5, 25 ना स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर आ रहा है 7/25। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो एलएचएस इक्वल आ रहा है आंसर, ठीक है ना। मुझे ये करना था यहाँ पे एलएचएस आ रहा है, सेम करना था। तो सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्जैक्टली 10 की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो यहाँ से आप क्या करो, टी पी और एच बता दो। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। सर इस एक्सरसाइज का जो 11th क्वेश्चन है सर, वो हमारी मैम ने कहा कि लास्ट में कराएंगी। सर उसमें ऐसा क्या है? तो अभी करना चाहिए, अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, मतलब उनका भी मन नहीं होगा थ्योरेटिकल पार्ट में जाने का, तो इसलिए उन्होंने शुरुआत जो है ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट में करने वाला है, एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा था पहले मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ना कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है और 10 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से पी आ जाएगा, बी आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच भी आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की। तो आपने एक काम करना है, क्या साइन ए की वैल्यू निकाल लेनी है, कॉस सी की वैल्यू निकाल लेनी है, देखना एंगल चेंज हो रहा है, फिर कॉस ए की वैल्यू निकाल लेनी है और साइन सी की निकाल लेनी है। वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो एक पार्ट अभी करेंगे, एक पार्ट हम होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट होमवर्क में कर रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, फर्स्ट पार्ट अभी करना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करना है, जैसे अभी 8 क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही है। करो बच्चे, एक बार ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों पे छोड़ा हुआ 9 का फर्स्ट पार्ट, जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से पहले आप सर हो साइड, गया, सर हो गया। ठीक है, बाकी भी एक बार जल्दी से कर लें।
करेक्ट। बाकी यस सर। देखो यहाँ पर 10a दे रखा है हमें 1/√3। और अगर बात करें 10 के फॉर्मूले की तो फॉर्मूला होता है p/b। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे p और b 1/√3 का, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास आ गया परपेंडिकुलर आ गया। हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, कितना आ गया है 1x या k है, ये कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। बेस आ गया है √3k। अगर मैं a को ले रहा हूँ तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर है। बेस आ गया है √3k, परपेंडिकुलर है 1k। निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लेनी पड़ेगी। यानी अगर मैं बात करूँ पाइथागोरस थ्योरम की तो ट्रायंगल ABC h² = b² + p² पाइथागोरस थ्योरम। ये है AC², ये है AB² और ये है BC²। तो ये रूट का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे 3k², 1 का स्क्वायर करेंगे 1, k का स्क्वायर करेंगे तो k², यार 4k²। स्क्वायर हटाना तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा AC। 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, k² का रूट करेंगे तो k आ जाएगा, यानी AC आ गया 2k, यानी आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया 2k। अब जो जो वैल्यूज निकालनी थी वो निकाल लेते हैं एक बार। तो मैं चाहिए था साइन A, फिर चाहिए था कॉस A, फिर उसके बाद चाहिए था साइन C, फिर चाहिए था कॉस। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है p/h। यहाँ पर मैं बात करूँ p की, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है क्या, CB और हाइपोटेन्यूज है AC। ये आ रहा था 1/2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1/2। ठीक है ना, ऐसे ही सारे निकाल लेंगे। तो कॉस की बात करूँ, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, p/h। यहाँ पर अगर बेस की बात करूँ, कॉस A एज अ एंगल, तो बेस हो जाएगा BA और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्या, AC। तो बेस हमारा था √3k और हाइपोटेन्यूज था 2k। k से k कैंसिल, आंसर आ जाएगा कितना, √3/2। ये आ गया कॉस। अब ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ना C है, तो C की वजह से ना आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर आप C ले रहे हो तो उस केस में परपेंडिकुलर हट जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये चीज आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो साइन C यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, BA/AC था, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, सेम अगर कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो जाएगा यहाँ पर BC या CB अपॉन AC, तो ये हो जाएगा 1k/2। मेरे को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, तभी आप वैल्यू पुट कर पाओगे। आगे 1/2। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था कि साइन A इंटू कॉस C प्लस साइन C इंटू कॉस। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। साइन A की वैल्यू है 1/2, कॉस C की वैल्यू भी 1/2 है, साइन C की वैल्यू है √3/2 और इसकी वैल्यू भी √3/2। ऊपर से मैंने देख के वैल्यू पुट कर दी, तो आ गया 1 का इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 सर। हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1/4 प्लस 3/4 और तो करेंगे सर 4/4 हो जाएगा, वो कट जाएगा 1। आंसर बना रहे। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है होमवर्क में करना, देखो काफी चीजें तो हमने कर ही ली है, होमवर्क में खाली उसको जो है वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अगर ये देख लो बच्चे यहाँ तक कि थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजिंग, में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ लो, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नोट्स आज भी भेजने आप लोगों ने, बता देना समझ में आया नहीं है फिर आगे बोलते हैं। सर हो गया। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, आपके पास राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू है, या क्यू आर का सम दे रखा है हमारे पास 25 पी क्यू दे रखा है 5। सारी ये साइड की बात करूँ तो बात हो रही है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन की कॉस की 10, यानी सब कुछ पी के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमें पी आर और क्यू आर का सम गिवन, ठीक है ना, साइन की कॉस की 10 भी ये निकालना। अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो आपको ना लेट करना पड़ेगा पहले, तो लेट कर रहा हूँ मैं, लेट पी आर को अगर मैं एक्स ले लूँ तो क्यू आर को कितना हो जाएगा बताओ मुझे। 25 माइनस एक्स। वेरी गुड, मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन में से पी आर को एक्स ले लिया, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से आपके पास क्यू आर निकल के आ जाएगा, जो कि आएगा 25 माइनस, वेरी गुड, जस्ट ठीक है, ऊपर पी आर है नीचे क्यू आर आ गया, पी आर था ये है एक्स और क्यू आर आ गया है कितना 25